ये निकल जाएंगे, नहीं तो इधर इधर लगाओ, इधर अच्छा, ये समस्या जो बार बार बता रहे थे, ये देखो कितनी बड़ी संख्या में, लगभग 10 से 15 हैं यहाँ पर जो आवारा पशु हैं बेचारे घूम रहे हैं। और ये देखिए आप, यही समस्या किसान की है। अगर किसी खेत में अगर चले जाएं, आप अंदाज सोचिए, अगर ये किसी खेत में एक बार घुस जाएं तो फसल का कितना नुकसान होगा, ये आकलन आप कर सकते हैं। राजनाथ सिंह भी किराने पे कहते, इतना बड़ा लीडर जो गृह मंत्री रहा, आज वो रक्षा मंत्री है, किसानों का नेता है, उसकी नहीं चल पा रही। मुख्यमंत्री भी रहा, सुलझावा नेता है, किसान परिवार से आता है, वही मजबूर हो रहा। क्या करे बताओ, तो समाधान क्या है इसका? मजबूर तो सब है, समाधान तो भी लग जाएगा पता जी 24 में। हम है सांसद के साथ, बीजेपी का हमारा ठिक्का नहीं है। जो बीजेपी को बदल के सांसद दूसरी जगह जाएगा ना, जो हमारा सांसद दूसरी जगह जाएगा तो हम उसी के पीछे चले जाएंगे। हम उसकी गैल है, हम बीजेपी की गैल नहीं है। आपको पार्टी से कोई मतलब नहीं, सांसद है तो सांसद के साथ हैं। सांसद के साथ है, सांसद के साथ है, हम बीजेपी के साथ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त सड़क से गुजर रहे थे, रास्ते पे देखा तो रजवाई की पटरी पर सभी बुजुर्ग लोग, ये बिजली घर भी हैं यहाँ पास में बैठे हैं। और ये आपको बता दूं, ये गाँव बासोली है। बासोली है जो बागपत से सांसद है, ये उनका पैतृक गाँव है। कमिश्नर रहे हैं पूर्व में मुंबई के, ये उन्हीं का काम है। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि राजनीति के बारे में क्या कुछ चाहते हैं, इस बार 24 में बदलाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सांसद इन्हीं के गांव से हैं, पिछले 10 साल से सांसद भी हैं। क्या कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन्हीं की जुबानी जानती भी है। जी सर, कैसे हो सर? ठीक जी। आपके गाँव से सांसद भी हैं, अब तो बीजेपी से सांसद हैं, लेकिन विरोध काफ़ी हो रहा है आजकल। इंडिया के गठबंधन भी बन रहे हैं, कह रहे हैं इस बार बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सीट से, गद्दी से हटाएंगे। तो कैसे देखते हैं आप ये? ऐसा है जी, जो इनका गठबंधन तो बन गया, आज कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और जो गठबंधन इनका नहीं बनता, आज भाई मुश्किल है बात बननी। फिर तो चल रही है कोशिशें, तो कई मीटिंगें होली, कई दौर की बातें भी होली, तो कोशिश तो है कि गठबंधन होगा। गठबंधन होगा तो ये कुछ कामयाब हो जाएगा। तो आपकी सीट पे भी, बागपत पे भी क्या बदलाव दिख रहा है इस बार, के नहीं दिख रहा है कुछ? इस बार ऐसा है, देखने में आ रहा है, क्योंकि हम तो बाहर है, हम तो पुलिस डिपार्टमेंट से एक्स सब इंस्पेक्टर है। ये ऐसा देखने में आ रहा है, जैसे आम चर्चा गांव में यह है कि 14 साल बीजेपी के कार्यकाल को हो गया। उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है। मेन मुद्दा यहाँ किसानों का है। जो 14 दिन में जो गन्ने का भुगतान का जो आश्वासन जो किसानों को दिया गया था, वो एकदम पूर्ण रूप से विफल है। महंगाई चरम सीमा पर है। सिलेंडर पर 200 रुपये घटा दिए, 800 का हो गया। चुनाव के बाद यही 1500 का हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको पता है कि बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। ये तो महंगाई, हमें सतपाल सिंह, हमारे गांव का सतपाल सिंह से हमें कोई दिक्कत नहीं। सतपाल सिंह हमारा और हम सतपाल सिंह के, हमें दिक्कत है कि ये अपनी बातों पे कायम नहीं रहते। अब इन्हें ये अपनी बातों पे अटल नहीं। चुनाव हो, वोटर को वापस कर देते हैं। जो इनके होते हैं, जाओ अंदर वोट डालो, वोट डालो। निष्पक्ष कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे क्या? ऐसा आपके गांव में भी हुआ का जो बीजेपी का है वोट डाल ले और जो विपक्षी है जाए? अब जैसा घोषी का चुनाव हुआ, अब देख रहे हैं, आपने वीडियो भी देखी होगी, वे भी आपके भाई बंद है। तो वीडियो के आधार को अगर आंकलन किया जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है? ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ में काम हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हो नहीं रहा। तो क्या लग रहा है सांसद जी हैट्रिक लगा पाएंगे आपके इस बार के? नहीं, देखो हमारे गांव से तो सतपाल सिंह का हम कह सकते, इतनी बड़ी लोकसभा है, हम कहते हमारे गांव से जी जन, हमारे गांव से तो नहीं, तो पूरा लोकसभा क्षेत्र है। तो थोड़ा सा हम भी सुने आम चर्चा, हम तो इस बारे में कहेंगे सतपाल से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सतपाल हमारा, हम सतपाल के। सरकार से दिक्कत है? जिस पार्टी से, पार्टी से दिक्कत नहीं, काम नहीं कर रहे, अपने विश्वास पर कायम नहीं है। किसानों को 76 दिन, 70 दिन, 85 दिन धरने प्रदर्शन पर हो गए। जनपद शामली में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में, शामली में। आज लोग वो बताइए, आज तक मतलब जनवरी तक का पेमेंट किया, और अक्टूबर के लास्ट में गन्ना मिल फैक्ट्री चलने वाली हो रही। तो बताइए आप इस चीज को तो आप जानते। शामली में तो दिसंबर तक का हुआ है। हाँ जी, शामली में तो दिसंबर तक का ही हुआ है। हाँ शामली में हुआ, और हमारे यहाँ भी जो है दिसंबर तक का पूरा भुगतान नहीं हुआ।
सिर्फ जो है 9 दिसंबर तक का पेमेंट है। आपके यहाँ भी? आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी। कौन सा शुगर मिल है? ये मलकपुर 9 दिसंबर तक का? मोदी ग्रुप का मिल है और 9 दिसंबर तक का पेमेंट हुआ। वो भी अभी हुआ, अभी इसमें 2 दिन पहले पेमेंट आया। पूरे महीने का भी नहीं आया। तो इनकी कथनी करने में तो दिन रात का। सांसद साहब आपके गांव के, उनसे मिलते हैं, उनको थोड़ा टाइट करो, पेमेंट तो दिलवाओ, किसान जाए तो कहाँ जाए? चलन कौन दे रहा? हमारे सतपाल सिंह की चलन कौन दे रहा? संजीव बालियान की कौन चलन दे रहा? कौन मान रहा इनकी? अजी चल किसकी रही और मंत्री की नहीं चल रही, सांसद की नहीं चल रही? प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, वो सबके लिए है, वो सबका प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री जी सबके है। और हमारे सतपाल सिंह तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनकी को चलन तो नहीं दे रहा। प्रयास कर रहे बहुत तेरे, चलन तो नहीं दे रहे। नहीं चल रही बात जो है, इतना प्रयास किया पेमेंट के बारे में, बहुत ज्यादा कराया। बल्कि ऐसी जो गढ़ थी लोकदल का बागपत सीट हमेशा से एक परिवार की रही है और उससे चुन करके गए हैं। हाँ बिल्कुल गई। और उसके बाद भी सुनवाई नहीं, जब इन्हीं की नहीं सुनी जा रही तो फिर किसकी सुनी जाएगी? नहीं ये सही है। और वैसे एक बात बताओ, ये पार्टी 2 आदमी की पार्टी है। इसमें जो है भाई मोदी लगा लो, अमित शाह लगा लो, तीसरे आदमी की यहाँ नहीं चलती, नए तीसरे आदमी को यहाँ मानता। किनारे पर कर दिया राजनाथ सिंह भी किराने पे कर दिया। इतना बड़ा लीडर जो गृह मंत्री रहा, आज वो रक्षा मंत्री है, किसानों का नेता है, उसकी नहीं चल पा रही। मुख्यमंत्री भी रहा, सुलझावा नेता है, किसान परिवार से आता है, वही मजबूर हो रहा। क्या करें बताओ तो समाधान क्या है इसका? मजबूर तो सब है। समाधान तो भी लग जाएगा पता जी 24 में। तो ये तो वार्निंग आप अपने सांसद को भी दे रहे हैं? नहीं, हम नहीं, सांसद को नहीं दे रहे, हम सांसद को नहीं दे रहे वार्निंग। हम ये कह रहे हैं जो किसानों की पीड़ा, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और गन्ना पेमेंट चरम सीमा पे है। यूरिया का कट्टा 50 किलो था 45 किलो पे कर दिया, पैसे उससे ज़्यादा बढ़ा दिए। बताइए, किसानों के जो 30 बीघा जमीन भी बो रहा है और उसके घर में 2 पैसे तनख्वाह पेंशन के नहीं है, वो भी अपना बैलेंस, वो भी भूख के कगार पे है। ऐसा है जी, इस भाजपा सरकार में किसानों के 2 ही मुद्दे हैं। एक तो ये आवारा पशु से इन्होंने जो है किसान तबाह कर दिया, बहुत से आदमी इन्होंने बेकार कर दिए, टक्कर मार के मार दिए। अच्छा, फसलें जो है सारी खराब कर दी, जवार ईंख सब तोड़ फोड़ दिए, सब बहुत ही नुकसान इन्होंने कराया इसका, किसान का जो है। अच्छा, पेमेंट का जो है इन्होंने कहा था हम पेमेंट करा देंगे 14वें दिन, आज तक तो यानी 10 साल हो गए। दो बात बताओ, जो आपके गांव के सांसद हैं, लेकिन उन्हें पहले अजीत सिंह को हराया, अब जयंत को रहा, कहीं ना कहीं दुख तो जरूर होगा कि जयंत को हमने हरा के भेजा। नहीं देखो, ये कुछ नहीं है, वो तो इनकी वो है लोकल है, इनकी कर्म भूमि है, ये यहाँ का पैदा हुआ है, यहीं की इसी क्षेत्र में रहता है और पुलिस में वहाँ बम्बई कमिश्नर भी रहा। देखो यहाँ इनका अपना लोकल है, इनका एक हिसाब है, तो इनकी कोई गलती नहीं है, ना इन्हें कोई पूछता। मान लीजिए ये कहें भी तो इस बात को कोई मानते नहीं। भाई परेशानी यही है आम जनता को, इन किसानों को, मतलब ये किसानों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। बाजार इतने हो रहे, गाय बछड़े इतने हो रहे, तंगी है, नुकसान बहुत है, रेतु पैरा दें ना सो सकते ना कुछ है। 24 में परिवर्तन देख रहे क्या? कुछ परिवर्तन होगा 24 में? भाई पब्लिक की आवाज़ है, तो हमारी अपनी तो आवाज़ नहीं, हमारा तो अपना सांसद है, हम तो अपने की गैल है, पर पब्लिक की आवाज़ है, वे बदलाव चाह देख रहे। टकटकी लगा के तो बैठे आप। भाजपा को कोई हटाने वाला नहीं, कोई भी। हाँ, अरे में जुड़ रहे लोग 20-20 पार्टियां 30-30। वे सब मुतफर्रिक हैं। वे जब टाइम आओगा सब खिनमिन हो जाएंगे। खिनमिन हो जाएंगे? हाँ, वो कह रहे इस बार खिनमिन नहीं होना, इस बार तो जुड़ कर रहना, मोदी को हटाना। खिनमिन हो जाएगा, मोदी नहीं हटता इन पे, इनके माँ बाप नहीं हटता। राहुल कह रहा है इस बार मैं हटाऊंगा, लड़ूंगा। सनातन धर्म है उसका, उस पर कोई नहीं बोल रहा, उस पर कोई नहीं बोल रहा, वो बोलते नहीं रहा, चुप है नहीं। तो बोल रहा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा बोल रहा कि सनातन धर्म तो ऐसा जैसी बीमारी, इसको खत्म करो। चुप है राहुल गांधी, है नहीं। सतपाल ने केंद्रीय स्कूल दे दिया, रोड बनवा दिया, रेलवे लाइन बिजली करवा दी, स्टेडियम दे दिया, बिजली घर दे दिया, गैस दे दी, वायु गैस दे दी, बैंक दे दिया, अस्पताल दे दिया मनुष्य का। और कहाँ आपके गांव में? हाँ, और
हजन की चौपाल बना दी और रोड बना दी। ऐसा तो नहीं सांसद जी अपने अपने गांव में ही कर रहे हो सारा काम? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहा, ऐसा तो नहीं आपके गांव में ही कर रहा हो सारा, एक ही अपने गांव सोच के? पूरे इलाके में कर रहा काम। राहुल कह रहा कि मामला इस बार एक तरफा कर देंगे हम। नहीं, एक तरफा नहीं होना। मैं लड़ूंगा ये कह रहा इस बार। ये तो परिवारवाद लड़ रहे, अपने अपने परिवार, अखिलेश अपने परिवार के, राहुल अपने परिवार के, और लालू प्रसाद अपने उसके परिवार के चक्कर में है ये सभी नेता बन जा। अरे वो तो ठीक कह रहे लालू जी, उनको खिला मटन खिला रहे, अपने हाथ का बनाया हुआ वो बना रहे भी, खा रहे भी, नु कह रहे मिलजुल के इस बार मोदी को टक्कर देनी है यार, मैं ही लड़ूंगा और मैं ही बोलने वाला, विपक्ष में ही कह रहा राहुल। सब ये भ्रष्ट हैं, सारे के सारे सब भ्रष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी और सरकार सबसे भ्रष्ट है। ये भ्रष्ट हैं। ये भाई साहब आए हैं बाइक पे, इनसे बातचीत करेंगे। आप भी इसी गाँव से हो? हाँ जी सर जी। क्या देख रहे हैं 2024 में, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? नहीं जी, हम तो भाजपा के गैल है पूरा गांव यहाँ तो कोई पूरा ही दिक्कत। हाँ जी, कोई 100 में एक आधी वोट लिकट की कहते नहीं, बाकी सांसद जी की गैल है। ये कह रहे इलाज कर दिया भाजपा ने, तो महंगाई और इतनी बेरोजगारी सब कुछ, इतना किसान तो जितना दुखी है इस सरकार में, इतना किसी सरकार में हुआ ही नहीं। लोग तो ये कह रहे हैं दुखी तो सारी सरकारों में रहे, जो से दुखी रहे उन्हें दुखी रहने दो, और क्या कौन सा रह रहा दुखी बताओ। आप सुखी हैं? हाँ सुखी है, इससे बढ़िया क्या है। कह रहे इतने विचार हैं, पेमेंट करने का पेमेंट नहीं आया, कहाँ तक आया? ये तो दो तो ये काम तो ये रहेंगे पूरी उसमें भाई, ये कौन सी सरकार ने करवा दिया पूरा पेमेंट बताओ। और भी रही बिजारू की बात, बिजार भी 6,000 लग रहे, चले जाएंगे और नहीं गए। आप बीजेपी से खुश है कि सांसद आपके गांव का है इसलिए खुश है? बीजेपी से खुश है जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। क्यों जी भाई साहब? हम तो भाई सांसद तक खुश है, बीजेपी तो बिल्कुल खुश नहीं है। हम हैं सांसद के साथ, बीजेपी का हमारा ठिक्का नहीं है। जो बीजेपी को बदल के सांसद दूसरी जगह जाएगा ना, जो हमारा सांसद दूसरी जगह जाएगा तो हम उसी के पीछे चले जाएंगे। हम उसकी गैल है, हम बीजेपी की गैल नहीं है। आपको पार्टी से कोई मतलब नहीं, सांसद है तो सांसद के साथ हैं? सांसद के साथ है, सांसद के साथ है, हम बीजेपी के साथ नहीं है। ना बीजेपी का कोई हमारा मतलब है, ना हम उनका कोई काम लेते। लेकिन आसपास के आप ही की ये लोकसभा है, इसी के और गाँव में गए हम, काफी विरोध है कि सांसद जी तो कभी देखते नहीं गाँव में आके, कोई काम नहीं किया आज तक। विरोध तो सब करे, दूसरी बार सांसद हो लिए, वोट तो ही मिली होगी। गांव में बैंक, गांव में के पूरे क्षेत्र में आज तक ये बताओ, जब से चुनाव होने चल रहे, जब आज तक कोई केंद्रीय विद्यालय, बहुत बड़ी चीज है केंद्रीय विद्यालय। तो आरोप तो यही लग रहे भाई साहब, आरोप तो यही लग रहे कि विकास तो अपने गांव में ही कर रहे हो, तो गांव है यहाँ तो सब कुछ देंगे। नहीं, क्षेत्र में भी विकास है जी पूरा। एक बात बताओ, मारायू रोड था जो राज्य हाईवे था, और अखिलेश बेच के इसके पेड़ भी खा गया, सब कुछ इन्होंने नेशनल हाईवे घोषित करवाया, हाईवे बनवाया जी। इंस्पेक्टर साहब, ये कौन कह रहा है कि सतपाल सिंह ने ग्राम बासोली में करा विकास? सब जगह विकास किया उसने। आसपास के गांव कह रहे हैं जिनके यहाँ तो लोकदल का झंडा इस बार मजबूती से। गलत कह रहे वे, हम सतपाल सिंह के हम साथ है, अड़के जो खिलाफ है उससे है। सतपाल सिंह हमारे आदमी उसी के साथ है, बसरते विकास सर जो इस प्रकार के एलिगेशन लगा रहे। बासोली में विकास किया, किसी गांव में चले जाओ सारे को विकास हो रहा है। थोड़ा सा आवारा जो पशु है उनसे किसान तरस है, बस। सतपाल से कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई सतपाल सिंह से कोई नाराजगी नहीं। तीसरी बार तैयार हो गया इस बार बनाने के लिए। न्यूज जब देखो जी, सब उधर सबके पर है जी। और जगह बनाओ ना बनाओ, पर गांव में सतपाल के साथ है सब। और जगह का हमें पता नहीं, और जगह एरिया का कह नहीं सकते, ये तो पब्लिक का मामला है। जी भाई साहब। भाई साहब, ये अगर बात ऊपर लो सुनाओ तो कहूँ, ये तो जहाँ तक सुनेंगे लोग वहीं तक ही सुनेंगे, इसमें कटेगा कुछ नहीं। देख भाई बात सुन, यूँ हमारा गन्ना है, हमारी फसल है पूरे इस इलाके की, हम इसे जी बोन लगेंगे। एक बीज हमारे घर का है गन्ने का, बस खाद वो नगद लावेंगे, ट्रैक्टर में तेल वो नगद फूकेगा, उसके बाद में इसकी निराई गुड़ाई होगी, वो मजदूर नगद लेगा। चलो 2 दिन बाद लेगा, पर लेगा तो 2 ही दिन बाद। उसके बाद में इसकी बंधाई, मतलब इतना काम है, साल भर तक सब कुछ नगद। आखिरी में क्या होगा, छोल लेंगे, वो नगद देंगे। पहले ले लें, हमारी बात मान गए मैं आपकी। गन्ना बोने से लेकर के मिल में जाने तक हर चीज आपको देनी पड़ेगी, मजदूरी टाइम के टाइम पे, किसान को छोड़ के, और खासकर गन्ना किसान को छोड़ के।
आज की घड़ी में अगर हम सामान लेने जाएंगे तो दुकान पर जाएंगे, हम अपना तेल लेकर पंपे वाला में फ्री नहीं देता ना उधार देता, मिल में उनके बैर घेर कहूँगे ले भाई अब पेमेंट हमारा उससे नेक्स्ट ईयर मतलब ठीक 1 साल बाद एक पर्ची का देगा, 15,000 आवेंगे हमारे, 30,000 खड़ के खाद के फुलाने के उधार हो ले जावेंगे, 15,000 का पेमेंट आओगे, 15 जमा करके 15 और हमारे सिर पर कर्जा रहेगा। एक बार हम भी बोर्ड देखा पूरा पेमेंट करवा दिया, भाजपा सरकार भी, मुख्यमंत्री योगी जी भी पेमेंट करवा दिया भाई। 1-2 मिल है सहकारी, ये जो रमाड़े वाला, इनका पेमेंट चलो सरकारी है, थोड़ा सा वे जल्दी देता है क्योंकि उनके हाथ में, इनकी नाक में नकेल कौन गाल लगा, इन्होंने हमें चप्पल ठुआ रखी। तो बात नहीं सांसद साहब से, सांसद साहब से बात हो, सांसद साहब कोशिश भी करे, पर वही बात है पार्टी जब चुनाव आ गया, इन्हें रुपये भी तो चाहेंगे चुनाव लड़ने के लिए, इन्हें देंगे पूंजीपति, हम कहाँ से देंगे, हम तो देश का पेट भर रहे, इनका पेट तो ये पूंजीपति भर है, इनकी चले भाई। तो ध्यान पूंजीपतियों पे है, किसान पर नहीं है। क्या है पूंजीपति पे, किसान तो मिट्टी में मिल लिया, अच्छा आवारा पशु छोड़ दिए, चलो ठीक है। एक बात शुरू में आई, बोले तम ही छोड़ो, अरे हमारे घर में जाकर दे तो देखो 10 डंगर बंद रहे भाई, हम नहीं छोड़ते किसी चीज का। चलो ठीक है कटान बंद करे पाप है, पर कम से कम इनकी गौशाला तो खोल लो, हम तो तैयार है देने को, हमारा 10 बीघे खावे 20 बीघे खावे, हम तो 1 बीघा ही नहीं के नाम का बोल देंगे, पर इनका कम दम समाधान तो करो। ये निकल जाएंगे नहीं तो इधर लगाओ, इधर। अच्छा ये समस्या जो बार बार बता रहे थे, ये देखो कितनी बड़ी संख्या में, लगभग 10 से 15 हैं यहाँ पर जो आवारा पशु हैं बेचारे घूम रहे हैं। और ये देखिए आप, यही समस्या किसान की है। अगर किसी खेत में अगर चले जाएं, आप अंदाज सोचिए, अगर ये किसी खेत में एक बार घुस जाएं तो फसल का कितना नुकसान होगा, ये आकलन आप कर सकते हैं। ये तो जा रहे हैं 10-20 हैं तो, और भी गाँव है जी बहुत बतेरे, 100-150 है कम से कम इसी गाँव में। अच्छा हाँ, ये तो किसी खेत में एक बार घुस जाएं, ये मान लो फसल तो गई, खेत में घुस जा बस, वहाँ कुछ नहीं पाता, सब बर्बाद कर दे। अच्छा हाँ, खेत को नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। तो ये तो पहरा देना पड़ रहा होगा रात भर। पहरा देना पड़ा, चोट फेट भी बड़े ये आदमी का मार दी, बहुत से आदमी मरे। आपके गांव में भी? हाँ, हमारा यही गांव है बासोली, इसी में चोट मार दी किसी को? हाँ, इसी में 2-4 का तो टक्कर मार ली। हाँ, तो बड़ी समस्या है किसानों की। समस्या इनकी बहुत ज्यादा है, और पेमेंट की 2 की तो घनी है। और एक क्या है, मान लिया ये बिजली वाले हमारा कनेक्शन कट है, इसलिए तो बढ़िया हमारी पर्ची ले ले, उसी में तो काट ले। हम सही तरीका निकाला आपने? हाँ, ये सब तो बढ़िया तरीका, ये जैसा 5,000 रुपये कनेक्शन काट दे, और तुम्हारी पर्ची 7-8 हज़ार 9 की या बैठ जा छोटी, और बड़ी बैठ जा 17-18 की, कोई सी में तो काट लो पेमेंट, ऐतराज नहीं किसान को बिल्कुल भी। हम पर्ची दे दा करेंगे ना, हमारी पर्ची ले जाओ और उसमें तो काट लो, भुगतान हो करवा लो अपने, पहले करवा लो आप। जिम हमारी पर्ची का भुगतान होगा बिजली वाला करवा लो। इस बात से हम सहमत हैं। तो एक किसान थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। तो आप भी ऐसे ही देखते रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश में। कुलदीप सिंह, गाँव बासोली।